चलो नया चैप्टर प्रश्नावली 4A। प्रश्नावली 4 किताब का नाम क्या है? डॉक्टर मनोहरे बुक। मनोहरे बुक। ये मत सोचना आप लोग कि हम मनोहरे पढ़ा रहे हैं तो कोई किताब नहीं बताएंगे। आप दुनिया का कोई किताब कक्षा 10 का लाओ, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, किसी में हो, ये मत सोचना कि नहीं बताएंगे। हम कह दिए RD शर्मा लाओ, जो आपको लाना है आप पूछ सकते हो, फ्री हो। चाहे जो किताब आपके मन में आता हो, ये मत सोचना कि ये नहीं है। चाहे जो आपके मन में आए आप लाके पूछ सकते हो। NCERT पूछना है, बालाजी पूछना है, मनोहरे पूछना है, राजीव पूछना है, RD शर्मा पूछना है, कोई किताब इंग्लिश मीडियम का कोई किताब है पूछ सकते हो, एकदम फ्री हो। आप चाहे जो पूछ सकते हो, क्योंकि हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश पढ़ाएंगे भी आपको। और नहीं विश्वास हो तो यूट्यूब पे देखना, मिलेगा भी इंग्लिश का लेक्चर पूरा। डॉक्टर मनोहरे बुक। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। हम जैसे ही यहाँ पहुंचे, अब देखो इसमें दो चीज मिल गया आपको। जैसे वहां हम लोग पढ़े थे दो चरों वाला रैखिक समीकरण, अब यहाँ देखो क्या आ गया, द्विघात समीकरण। चलो लिखा क्या है देखो, द्विघात। द्विघात, द्विघात का मतलब कितने घात होंगे? 2 घात होंगे। जो समीकरण लिखोगे, पहले सुनो, जो भी आप चर लिखोगे उसका अधिकतम कई घात होना चाहिए? 2 घात। उससे ज्यादा रहेगा तब भी दिक्कत है, उससे कम रहेगा तब भी दिक्कत है। न तो 2 घात से ज्यादा होना चाहिए और न तो 2 घात से कम। 2 घात रहे उसके अलावा उससे कम रहेगा चलेगा, 2 घात रहे उससे ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत है। समझ गए? यानी 2 घात से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 घात से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर 2 घात मौजूद है उसके बाद 2 घात से कम है तो चलेगा। क्लियर? जो बात बोल रहे हैं समझ रहे हो ना भाषा? अब द्विघात, और उसके बाद क्या लगा है? समीकरण। समीकरण का मतलब होता है बराबर का निशान लगा होना, बराबर का। द्विघात को अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। और समीकरण को कहते हैं इक्वेशन। इक्वेशन बना है इक्वल शब्द से। किससे? इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। तो इसका मतलब इसमें किसका निशान लगा होना चाहिए? बराबर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से समझो। अब द्विघात समीकरण जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल, क्या ढेर सारा एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, आपके दिमाग में क्लियर हो। अब बात मत करो मेरे भाई, इधर देखो, मार खा जाओगे फिर बाद में कहोगे कि सर जी मार दिए। यहाँ सुनो, हम प्रयास कर रहे हैं बताने का, तुम इस बार सबसे थर्ड क्वालिटी लड़के हो। हम बार बार बोलते हैं केवल 1 घंटे पढ़ लो, 1 घंटे पढ़ने के बाद तब जाके खूब मस्ती करो। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे पूरा सीरियस होकर पढ़ लो। यही मित्र काम नहीं आएंगे। मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो CGL की नौकरी कर रहे हैं, इस समय 1,20,000 तनख्वाह होगा। कई मित्र हैं, एक नहीं कम से कम 15-20 मित्र। कोई नहीं बात करता, आएगा समय बदल जाएगा। इसी मित्र में से जो मित्र सक्सेस हो जाएगा, बहुत आएगा, आपसे आके मिल लेगा, आपको वही ले जाएगा। वहाँ किसका समोसे की दुकान है अच्छी वहाँ पे, अरे इमामगंज में राकेश स्वीट हाउस, वहाँ ले जाएगा, एक आखी मीठा उठा खिला देगा, एक आठू बोक करा देगा, बस। उसके बाद फिर अपने 4 व्हीलर से, फॉर्च्यूनर से निकल जाएगा, आप मुंह बना किसी बैठे रहो। यही होगा बाद में। ये समझ लो, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो ईमानदारी से कुछ भी करो, लेकिन ईमानदारी से करो। ये नहीं केवल आधा मन इधर है। रोहित शर्मा को जानते हो ना? वो टास्क कराते हैं, टास्क कराने के बाद ये भी भूल जाते हैं कि बैटिंग लिए हैं कि फील्डिंग लिए हैं ना। वो अपना मोबाइल भूल जाते हैं कहाँ रख दिए हैं, अपना सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन उनको ये याद रहता है कि हमने मीटिंग में क्या बात की है, कि बॉलर कैसे होने चाहिए और बैट्समैन कैसे होने चाहिए। सोचो, मीटिंग के 2 महीने पहले जो मीटिंग हुई है वो याद है कि मीटिंग में हमने बॉलर के और बैट्समैन के स्ट्रेटजी पे क्या बात किया था, लेकिन अपनी मोबाइल और टास्क याद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुझको खेलना है, और उससे बढ़िया कोई खेल पाता है इस समय?
पूरे विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी है, उनसे खतरनाक कोई खिलाड़ी है ही नहीं। चाहे जिस बॉल पे चाहे जहाँ छक्का मार सकते हैं। तो ये होना चाहिए आपके मन में, जो कर रहे हो वो एकदम कंफर्म रहे कि यही करना है बस। ये नहीं कि आधा दिमाग इधर है। हम जो बताने चल रहे हैं उसको ध्यान सुनो। जैसे ये लिखा है x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अगर ये बराबर नहीं लगा है, अभी ये द्विघात वाला तो है, इसका अधिकतम घात कितना है जरा देखो। घात माने मूड़ी पे, घात माने एकरे अधिकतम मूड़ी कैठी बा, देखो 1 है कि 2 है। सबसे ज्यादा मूड़ी पे कितना है, आनर हो। अधिकतम हम कह रहे हैं, हम तुमको कह रहे हैं, वो तुम 2 लोग हो, तुम्हारे पास 100 रुपया और 50 रुपया है। हम तुमको पूछे कि तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा कै रुपया है, कै रुपया है? 100 का है, 50 का है। तो हम कह रहे हैं बड़ी नोट कौन सी है, तो तुम कह रहे हो 50 ही होगी, अपने मन का दुच रहे हो। हम कह रहे हैं बड़ा घात कौन है, 2 है, तो इसकी अधिकतम घात हो गई 2, इसलिए ये द्विघात है। क्या है, द्विघात है। इसमें देखो अभी समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर का निशान नहीं है। अगर बराबर का निशान लग जाए तब ये समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब बराबर करके कुछ भी लिखा जा सकता है, हम 0 लिख ले रहे हैं, ठीक। लेकिन ध्यान से सुनो, इसी को देखो अब हम मोल्ड करके बदल दे रहे हैं भाषा। लिखा रहेगा उल्टा सीधा भी, देखो प्रश्न मिलेगा x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर x² प्लस -3। अब अगर हम पूछें ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, अब ये नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहेंगे सर जी अधिकतम घात यहाँ भी तो 2 है, लेकिन ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बचेगा अधिकतम घात का ही। अब ये तो कट गया, ये भी कट गया, यहाँ कई घात है। हम क्या कह रहे हैं, अधिकतम कई घात होना चाहिए। अधिकतम कितना घात होना चाहिए है, इसका कितना, तो ये द्विघात है। कितना अधिकतम होना चाहिए, 2। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण अधिकतम 2 दिखना चाहिए। आगे देखो, मान लो हम ऐसे कर दें x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। हम कहें ये द्विघात है कि नहीं, अधिकतम घात बताओ 3। तो अधिकतम घात हम कितना बोले हैं, 2। और इसमें कितना आ गया, तो 2 से ज्यादा आ गया क्या? 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हो गया तब भी ये द्विघात समीकरण क्लियर हुआ। यानी 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। 2 रहेगा चलेगा, 2 रहेगा, और 2 के साथ कम रहेगा चल जाएगा, 2 के साथ कम रहेगा। ये 2 है और 2 से कम भी है, तो अधिकतम 2 होना चाहिए, 2 से कम रहेगा चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये है द्विघात। द्विघात का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड यानी द्विघात का व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। अब ध्यान सुनना, अब यहां से समझ में आपको आ जाएगा व्यापक समीकरण क्या होता है भैया। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर, जहां a b c रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। और दूसरी बात, a कभी भी 0 के बराबर, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है और c भी 0। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। अगर a की जगह 0 हो गया, ध्यान सुनो, जितना बताएं उससे हट के है ये नहीं कुछ, अपना दिमाग लगाओगे ना कभी आपको ये नहीं लगेगा टफ है। जैसे अगर a की जगह भैया मान लो 0, ये तो हम कह रहे हैं 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम लिख देते 0 के बराबर तो क्या हो सकता था, जैसे ही यहाँ एक 0 लेते और 0 का गुणा कहीं भी करो तो ये हो जाता 0, ये हो जाता। अब मान लो बी सी वही रहता, बी और सी वही रहता, मान लो ये bx रहता और ac, b और c में कोई बदलाव नहीं,
तो बताओ अब घात कितनी हो गई इसकी, अधिकतम घात, तो ये द्विघात है। तो a की जगह अगर 0 हो गया तो ये द्विघात बचेगा ही नहीं, a की जगह 0 हो जाएगा, द्विघात नहीं बचेगा। लेकिन b और c 0 हो जाएगा तो चल जाएगा। मान लो ax² ऐसे ही रहे और b की जगह 0 हो जाए तब भी 0, c की जगह 0 हो जाए तब भी 0। अच्छा ये बताओ क्या आ जाएगा, ax² बराबर 0। अच्छा ये बताओ x² का घात, x² 0 है कि नहीं, x² मौजूद है, हाँ, टर्म एक है वो अलग की बात है, ये मोनोमियल है ना, यानी एक पदी है जिसमें एक पद है। इसमें कितने पद हैं, इसमें 1 2 3 पद हैं, एक पदी, दो पदी, तीन पदी, चार पदी होता है, माने बीच में जितना जोड़ का निशान है गिनते जाओ। जैसे हम ये लिख दें ax + b, अब आपसे पूछें ये कई पद है, 2 पद है, तो 2 पद भी हो सकता है तब भी द्विघात रहेगा। जैसे ये समझ गए ना स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये लिखना है यार, ये ए बी सी आर रियल नंबर, ए बी सी रियल नंबर, आर लगा देना, आर रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। बी 0 हो सकता है और सी भी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं होगा। ठीक, देखो जैसे हम ये कर लें a2x² + 3x बराबर 0, ये एग्जाम्पल। अच्छा ये बताओ इसमें कितने पद हैं, हाँ इसमें 2 पद हैं, द्विघात है कि नहीं जरा ये बता दो, है। 3 पद हो या ना हो, हम इसका मतलब यहाँ c 0 हो गया होगा, c क्या हो गया होगा, 0, इसीलिए ये 2 बचे, केवल a और b बच गया, यानी b का मान यहाँ 3 है, a का मान यहाँ 2 है, क्लियर, और c 0 हो गया, तब भी ये द्विघात समीकरण है। सुनो दूसरा कंडीशन, अभी हम सब बता दे रहे हैं, फिर आप पूछना, आपको कुछ कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा। मान लो -3x² -3x + 6 बराबर 0 हो जाए, अब कौन 0 हो गया होगा, b 0 हो गया होगा। जब 0 का गुणा x में करेंगे तो 0 हो जाएगा, x वाला टर्म दिख रहा है, x वाला मौजूद है, यहाँ x मौजूद कहाँ है, नहीं है, इसका मतलब b 0 रहा होगा, तभी b का गुणा 0 में हुआ होगा, तो क्या हो गया होगा, यानी घात 2 होना चाहिए, टर्म चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे तीनों रहे, तब भी द्विघात कहलाएगा। लेकिन घात जो है वो कितना होना चाहिए, ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए। कैसी घात नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक, और भिन्नात्मक घात नहीं होनी चाहिए। भिन्नात्मक घात हो जाएगा 2 घात रहेगा ही नहीं, तो भिन्नात्मक और ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए, तभी कहेंगे क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न करते हैं, आज प्रश्न खत्म भी हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रश्नावली है, 4 केवल भाषा वाले हम छोड़ेंगे, बाकी सब करवा देंगे। लाओ देखो प्रश्नावली 4 अब आप बताओगे, हम लिखते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है x + 1 का होल बराबर 2x - 3 x - 3। चलो अभी देखो पता नहीं चल रहा है, बराबर है इसका मतलब समीकरण तो है, बराबर का निशान लगा इसका मतलब समीकरण तो है, लेकिन द्विघात है कि नहीं ये पता चलेगा जब हम इसको खोलेंगे तब। वर्ग करो, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र आप जानते हो, हाँ, a + b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2a, तो a² यानी a की जगह x है तो हो जाएगा x² प्लस b², b की जगह 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 2a मतलब x, b मतलब 1, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और फिर x में कर लेंगे 2x बराबर 2 का x में करेंगे 2x, 2 का 3 में करेंगे 6। यहाँ देखो 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ x² और -6 इधर आएगा, +6 इधर और 1 ये बराबर 0। ये बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है? इसमें कौन 0 हो गया है, b 0 हो गया है। अचर पद है, देखो c मौजूद है और a वाला टर्म मौजूद है, इसका मतलब a का मान 1 है
और c का मान 7 है, b 0 हो गया, b क्या हो गया, इस b से हमको मतलब नहीं है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, मौजूद है, और उसके बाद अचर पद है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण। बोलो कोई दिक्कत हो तो, दिक्कत है क्या, नहीं ना, सिंपल है यार, बस समझने का प्रयास करो बस आप लोग, दम नहीं है प्रश्नों में। आगे देखो दूसरा, हाँ उतार लेना यार, अभी देखो दूसरा क्वेश्चन देखिए, x² - 2x ठीक बराबर -2 कोष्टक में 3 - x ठीक, गुणा करो जरा, x² - 2x को ऐसे रखो, यहाँ 2 का 3 में करेंगे -6, 2x का माइनस माइनस प्लस 2x। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि ये प्लस है और ये जब बराबर रहता है, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, तो क्या होता है, ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं, बार बार ये बात आएगा टर्म। यहाँ क्या है, यहाँ क्या, इधर देखो नीरज, यहाँ क्या है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर संयोग से यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता और बराबर का निशान लगा होता तो काट देते। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस रहा होता और बराबर का निशान होता, काट देते, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा। देखो तब बचेगा क्या, x², ये 2 प्लस वाला इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, -2 और -2 -4x, और ये प्लस -6 इधर आएगा, +6 बराबर कितना, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है, उससे छोटा हमको लेना देना नहीं। अब यहाँ आपसे अगर ABC नहीं बताएंगे, यहाँ ABC पूछ ले, गुणा नहीं कर सकती, गुणा करना हम सिखा दें, x² 2x ऐसे ही है, 2 गुणा 3 में किए 6 आया, 2 गुणा x में किए 2x आया, ये माइनस प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस होगा, 2 रुपया यहाँ रहा, 2 रुपया यहाँ हो गया, 4 रुपया हो गया, -6 था उस तरफ गया +6 हो गया। इसमें क्या बताना है, हो गया, घात कितनी है 2। अब आपसे पूछ सकता है a का मान बताइए, b का मान बताइए, और a देखो यहाँ है, a यहाँ कुछ नहीं, कितना होगा, ये हम बार बार अभी पढ़ा रहे हैं ना, जब आएगा द्विघात समीकरण उमर खयाम का विधि, तो वहाँ हम श्रीधराचार्य विधि में जब बताएंगे तो वहाँ -b + -√b² - 4ac/2 ये प्रूफ करेंगे, याद हो जाएगा, इसको घबराओ मत। लेकिन तब ये आपको ये निकालना आना चाहिए कि b माने कितना है, a माने कितना है, c माने कितना है। यहाँ अगर हम a की बात करें तो यहाँ कुछ नहीं, कितना मानेंगे, यानी a बराबर है 1, b बराबर देखो यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगा है, तो b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर 6। ये पहचानना सीख लो, c का मान यहाँ से 6 है, b का मान यहाँ -4 है और a बराबर यहाँ 1 है। क्लियर, ये द्विघात समीकरण ये भी है। ठीक, तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, 3 में दिया है x - 2 और x + 1। गुणा करना सीखो। अब आप कितने दिन से गुणा कर रहे हो, जब ये हाल है गुणा करने में, और x - x + 3 ये नहीं होगा, लेकिन आप लोग गधे हो तो समझाना पड़ेगा पूरा। ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वही कोष्टक में है, यहाँ भी वही है, ये कोष्टक x यहाँ है, x यहाँ है, x² होगा, कट जाएगा। करके देख लो, पहले देखो कैसे गुणा करते हैं। x का गुणा जब x में करेंगे तो इसके मूड़ी पे 1, इसके मूड़ी पे 1, कई मूड़ी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का गुणा 1 में करेंगे तो x का गुणा 1 में किसी संख्या का गुणा करो वही आ जाता है। 2 का x में करेंगे 2x, और 2 का 1 में करेंगे ±-2, ये हो गया। x का x में करेंगे x², x का 3 में करेंगे 3x, 1 का x में करेंगे -x, और 1 का 3 में करेंगे -3। अच्छा, अभी समझा रहे थे, जो समझा होगा ठीक है, जो नहीं समझा होगा हंसने में दिमाग लगाएगा वो हंसता रहे केवल। अब देखो x² ऐसे रहेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 और -1 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस घटता है, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखते हैं, बहुत दिन से बता रहे हैं। और यहाँ -2 ऐसे उतार देंगे, और यहाँ x² रहेगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2, अब +2x आएगा। क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है, और -3। अभी बताए हैं कि बराबर के इस तरफ और उस तरफ वही चीज हो और समान चिन्ह हो,
यहाँ भी प्लस है। जिसके पहले कुछ नहीं होता उसके पहले क्या माना जाता है? प्लस माना जाता है। जिसके पहले कुछ नहीं हो उसके पहले प्लस भी माना जाता है और एक भी माना जाता है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा? अच्छा अब बताओ समीकरण की कितनी घात है? एक। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो घात समीकरण। कई घात समीकरण? कई घात बचा? द्विघात समीकरण है? तो ये नहीं। बोलो इसमें क्या दिक्कत था? गुणा किए, चेक कर लिए द्विघात है कि मुड़िया द्विबा की नाइबा है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, बस खत्म बाजार। इतना बताना है। उतारो अब।